दिस इज द इमेज, ये देखिए, दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण इसका ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट, मेन चीज ये है। Members, please go back to your seats. Honorable members, please go back to your seats. Let the budget discussion start. The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर एक लाइन में कहें तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को रुला दिया है। रोज राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, रोज स्पीकर उन्हें बोलने से रोकते हैं, रोज विपक्ष हंगामा करता है, रोज कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और रोज हाउस से बाहर आकर राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी झूठे हैं, नरेंद्र मोदी सदन से भाग रहे हैं और नरेंद्र मोदी से जवाब लिए बिना हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं। महोदय, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, The House stand adjourned to meet at 12 a.m. or 12 p.m. चीन की सेना के भारत की सीमा तक आ जाने पर फैसला लेने से भाग खड़े होने के आरोपों पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि पूर्व सेना अध्यक्ष एम नरवणे की वो किताब छपी ही नहीं जिसका हवाला नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं। राहुल गांधी ने वो किताब ही लाकर दिखा दी। संसद के बाहर इसकी प्रति लहराते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोदी और राजनाथ सिंह जिस दिन लोकसभा में आएंगे वो किताब उन्हें मैं दूंगा। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. इसके बाद से न राजनाथ सिंह लोकसभा में आ रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने तक से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि जनरल नरवणे की जिस किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है उसका आधिकारिक प्रकाशन अधिकार पेंगुइन प्रकाशन के पास है। पेंगुइन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अब राहुल गांधी ने किताब निकाल दी तो पेंगुइन फंस गया। सरकार को नाराज करके वो भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कौन ही प्रकाशन काम करेगा, इसलिए उसने पूरे 2 पन्ने का स्पष्टीकरण जारी किया। पेंगुइन रैंडम हाउस ने यह तो माना कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हम इकलौते प्रकाशक हैं, लेकिन इसके साथ यह भी सफाई दी कि हम साफ करना चाहते हैं यह किताब प्रकाशन के लिए नहीं गई है। इस किताब की कोई कॉपी नहीं है, न प्रिंट में न डिजिटल फॉर्म में, ना ही इसका वितरण हुआ है या जनता को पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से मुहैया कराया गया है। इसके बाद राहुल गांधी ने पेंगुइन प्रकाशन को भी नाप कर रख दिया। लोकसभा से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि या तो पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है और नहीं तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। दोनों एक साथ सच्चे नहीं हो सकते और मेरी नजर में भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष को झूठा नहीं माना जा सकता। इसके पक्ष में उन्होंने जनरल नरवणे का 2023 का एक ट्वीट भी दिखाया, वो अभी भी ट्विटर पर मौजूद है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मेरी किताब अब पाठकों के लिए उपलब्ध है, इसको पढ़िए, हैप्पी रीडिंग। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? We can Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy? The link is No, no, from no, this is what I Amazon.eu. said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 23. Sorry, 2023. 23. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। पेंगुइन की सफाई इसलिए आई है क्योंकि अलग अलग माध्यमों पर पूरी किताब सामने आ चुकी है, लोग इसको पढ़ रहे हैं और अपनी राय बना रहे हैं।
खुद पेंगुइन ने दावा किया है कि किताब की अनाधिकारिक प्रतियां लीक हो चुकी हैं और उसका सर्कुलेशन हो रहा है। अब कमाल की बात है कि एक तरफ तो पेंगुइन खुद कह रहा है कि हमने किताब छापी ही नहीं, न प्रिंट न डिजिटल, और दूसरी तरफ वो खुद ही बोल रहा है कि हमारी किताब लीक हो गई है। इससे भी कमाल की बात यह है कि इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने झटपट एफआईआर भी कर डाली। अब यह साबित करने की तैयारी है कि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की फर्जी किताब की प्रति संसद भवन में लहराई। पेंगुइन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कोई भी कॉपी, पूरी या कुछ हिस्सा, प्रिंट में या ऑनलाइन कहीं भी मिलती है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस देश में पहली बार एक प्रकाशन समूह लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अपनी किताब को लेकर अदालत में घसीटने की तैयारी कर रहा है। जो उचित समझो वही करो। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, गृह मंत्री अमित शाह का, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बाजा बजा दिया है राहुल गांधी ने। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है राहुल गांधी को सुनने की, बोलने देने की। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पूरी सरकार मिलकर अपनी बात ही नहीं रखने दे रही। अब यह बात इतनी बढ़ चुकी है कि पूरा विपक्ष सरकार के पीछे पड़ गया है। कांग्रेस ने आगे की रणनीति तय करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्ष की सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें लगभग हर विपक्षी दल के सांसद मौजूद थे। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के 118 सांसदों ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर पूरे होते ही इसे लोकसभा के महासचिव को सौंप दिया गया। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट, और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। अब देखिए कि जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा ही नहीं थम रहा था कि मोदी चीन की सेना के सीने पर चढ़ाने के बावजूद फैसला लेने से भाग खड़े हुए, जबकि तत्कालीन सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री के निर्देश का इंतजार करते रहे और मोदी ये कहकर भाग गए कि मैं क्या बताऊं, तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील का जो तमाशा हुआ है वो अलग से गले पड़ गया है। पूरा विपक्ष बोल रहा है कि मोदी ने देश बेच दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री की कोई बहुत कमजोर नस पकड़ ली है। उन्होंने यह भी कहा कि एपस्टीन फाइल में अभी और मसाला है। पहले तो मोदी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की एपस्टीन के साथ यारबाजी का मामला ही सामने आया था। अब तो राजस्थान की राष्ट्रवादी उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी की एपस्टीन की कृपा से मजाखोरी के किस्से सामने आ चुके हैं। जनता जानना चाहती है कि जय श्री राम की राजनीति करने वाले छोटी छोटी बच्चियों के दरिंदे एपस्टीन के साथ मिलकर उसके टापू पर क्या मसाजवादी रामराज की स्थापना करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। क्या कमाल की बात है कि सरकार विपक्ष से कह रही है हम राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने का मौका देने के बारे में सोच कर बताएंगे। विपक्ष ने कहा है कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, आपको संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करना ही पड़ेगा, और अगर आप इससे भागेंगे तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं देंगे। आप तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी लोकसभा से कब तक भागते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।